जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें बहुत ही आनंद से भरे हुए आज के एक और नए दिन के लिए, प्रभु की सारी सामर्थ उपस्थिति के लिए। और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सच में कितनी अधिक रुचि रखता है कि हर दिन वो हमें नया दिन देखने का अनुग्रह देता है, सामर्थ देता है, स्वास्थ्य देता है, जीवन की हर जरूरत को इफरात के साथ पूरी करता है। हम कितना भी उसका धन्यवाद करें, उसके प्रतिदिन के उपकारों को प्रतिदिन धन्यवाद देते चले। सच में प्रभु हमारे जीवनों को अपने आनंद से भरना चाहता है, हमारी सेवा के प्रतिफल से भरना चाहता है। कौन है जो जीवन में सेवा नहीं करना चाहता है? आज का वचन इसी मनन के सिलसिले में है, जो मत्ती 10 अध्याय 41 और 42 से है, जहां लिखा है, बल्कि 40 से हम पढ़ें, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब पहली बात प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, प्रभु की दूसरी बात प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, और तीसरी बात प्रभु से प्रतिफल भी चाहते हैं। लेकिन कई बार यह संभव नहीं हो पाता है कि हम भी प्रभु की सेवा जैसे प्रचारक करते हैं, जैसे नबी भविष्यद्वक्ता करते हैं, जैसे मिरेकल वर्कर्स करते हैं, नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते उतनी। हमारे पास या तो समय नहीं है, या तो सुविधाएं नहीं है, या तो मतलब जो कुछ सेवा के लिए चाहिए, वो काबिलियत हो या समय हो या धन हो या अपने आप को उस तरह से तैयार करना हो, हमारे पास हो सकता है नहीं हो। लेकिन मन में इच्छा है कि हम भी प्रभु की सेवा करें, और जैसे बड़े बड़े प्रभु के सेवकों को परमेश्वर जैसे प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा करता है, वो प्रतिफल हमारे जीवन में भी हो। तो यहां आज एक अवसर है। ध्यान से अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप देखेंगे यहां एक अवसर है हम सब के लिए। हम सब के लिए एक अवसर है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें, और वही प्रतिफल जो परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को प्रभु परमेश्वर देगा, हमारे भी हिस्से में आने पाए। तो क्या कहता है? जो तुम्हें ग्रहण करता है। सीक्रेट यहां पर है प्रभु के सेवकों को ग्रहण करना, टू रिसीव द सर्वेंट्स ऑफ गॉड इन आवर हॉस्पिटैलिटी। अपने अतिथि सेवा में, अपने घर में उन्हें अपनी सेवा में, अतिथि सेवा में ग्रहण करना। प्रभु ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे, तुम्हें से मत। जो प्रभु की सेवा करने वाले घर घर जाकर सेवा करते हैं, कलीसिया में सेवा करते हैं, समाज में सेवा करते हैं, उनको ग्रहण करने वाला ऐसा मानो प्रभु को ग्रहण करता है, सीधे यीशु को ग्रहण करता है, और यीशु को ग्रहण करता है जो परमेश्वर को ग्रहण करता है। तो एक तो बात यहां एक्सेप्टेंस की हो गई, या रिसेप्शन की, या कहें वेलकम की, स्वागत की बात हो गई, कि आप उनको रिसीव करें, अपने घर में रिसीव करें प्रभु के सेवक को। तो मानो आपने सेवक को नहीं, यीशु को ग्रहण कर लिया। यहां ग्रहण करने का वो मतलब नहीं कि उद्धार पाने के लिए अपने हृदय में यीशु को जैसे हमने ग्रहण किया है, उस बात से मतलब नहीं है। वो तो आपने पहले ही कर रखा है। यीशु आपका उद्धार करता है, वो आपके हृदय में रहता है। लेकिन यहां बात हॉस्पिटैलिटी की है कि आप प्रभु के सेवक को अपने घर में ग्रहण करें, मानो आप यीशु को अपने घर में ग्रहण कर रहे हैं। और जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, तो क्या लिखा है? वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। अब आपको तो भविष्यद्वक्ता होने की कोई बुलाहट नहीं है, आपका अभिषेक भविष्यद्वक्ता के रूप में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के समान प्रतिफल पाने का एक सरल तरीका है, रिसीव हिम, रिसीव द प्रॉफिट इन द नेम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के
एक भविष्यद्वक्ता के रूप में आप उसे ग्रहण करते हैं। तो यहां पर लिखा है, एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इतना तो कौन नहीं कर सकता कि एक कटोरा ठंडा पानी। अब ठंडे से मतलब नहीं कि आपके घर में फ्रिज ही होना चाहिए तभी पानी ठंडा होगा। आपके मटके में ठंडा पानी है। एक कटोरा, इंग्लिश में एक कप ऑफ वाटर। इतनी सेवा तो आप एक भविष्यद्वक्ता की कर ही सकते हैं। कोई भी कम से कम अगर इतना भी कर दें तो निश्चित बात है कि हमको भी वही प्रतिफल मिलेगा जो उस भविष्यद्वक्ता को उसकी इतनी बड़ी सेवकाई के कारण मिलेगा। तो उसको तो इस सेवा के लिए कितना बड़ा एक परिश्रम करना पड़ा, समय ट्रेनिंग में, और क्या क्या उसने भविष्यद्वक्ता के पद तक पहुंचने के लिए किया। लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। हमने केवल उनको अपने घर में स्वीकार किया और एक पानी का एक प्याला पिला दिया, हमको वही प्रतिफल मिल गया। लेकिन अगर हम प्रतिफल में और भी इजाफा चाहते हैं तो हम उनकी सेवा अपनी हैसियत से कर सकते हैं, और हमको करना चाहिए, बढ़ चढ़ के करना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं को हम समझें कि सेवकाई में प्रभु के सेवक की क्या जरूरतें हैं और हम कहां तक, या हमारे पास इतना हो कि हम तो उसको सेवा के लिए मान लीजिए एक गाड़ी खरीद के दे सकते हैं, लेकिन फिर भी तो बाइबल में लिखा एक कप पानी दे, तो हमने सिर्फ एक कप पानी ही दिया और चाह रहे हैं कि बस ठीक है, हमने तो बाइबल के अनुसार कर दिया है। अगर वो भूखा है तो हमने खाना तक नहीं पूछा, क्योंकि बाइबल में तो पानी लिखा है, हमने तो पानी पिला दिया है और हमको प्रतिफल मिलेगा। तो हमारे कर्म में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। याकूब को भी साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको। हमारा विश्वास है कि हम भविष्यद्वक्ता को एक ठंडा प्याला पानी पिलाएंगे तो भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल पाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखें हम कि अगर परमेश्वर ने हमें बहुतायत सी आशीषें दी हैं और प्रभु का सेवक को हमने देखा उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और हम उनमें से एक को भी अपने स्तर से पूरा ना करें, अपने स्तर पर पूरा ना करें, केवल एक लाजर भिखारी की तरह अपने टुकड़े उसके आगे बचे हुए रोटी और टुकड़े डाल दे और उसे अपने घर से यूं ही रवाना कर दें, तो निश्चय एक फर्क तो पड़ेगा भाई, फर्क तो पड़ता है। हमें प्रभु के सेवकों को जरा सोच समझ करके सम्मान देना है। प्रभु के सेवकों की सेवा भी सोच समझ करके करनी है। आम लोगों की तरह नहीं, अन्य लोगों की तरह नहीं, भिखारियों की तरह नहीं, और कोई भी रास्ते में चलते फिरते लोगों की तरह नहीं। वी हैव टू स्पेशली ट्रीट देम। हमें प्रभु के सेवकों को विशेष रूप से ट्रीट करना होगा। और प्रतिफल, हो सकता है बहुत से लोग आज प्रतिफल का महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन प्रतिफल का महत्व जब समझ में आएगा तब तक चिड़िया उड़ चुकी होगी, तब हम कुछ सुधार नहीं कर सकेंगे। हमारे भविष्य के प्रतिफल के महत्व को हमें आज समझना होगा। क्या होगा यदि उस दिन मैं खाली हाथ खड़ा हूं? मैं कहूंगा मुझे ये आदमी भी पसंद नहीं था, ये भी पसंद नहीं था, ये भी चोर है, ये प्रभु का सेवक भी बड़ा अच्छा नहीं था, इसकी भी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, मैं तो इसे सेवक मानता ही नहीं। ये सारी बातें जब आज हम दूसरे सेवकों के बारे में कहते हैं, करते हैं, और मन में आता है कि हम चाहते हैं किसी के लिए कुछ करें, लेकिन ये आदमी ऐसा, मैं नहीं करता इसके लिए। क्या होगा जब वहां उस दिन, प्रतिफल के दिन, मैं खाली हाथ खड़ा हो जाऊंगा? और ऐसा होगा। मत्ती 25 अध्याय 25 पद से आगे पढ़ करके देख लीजिए। बहुत से कहेंगे, मैं, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे पास आया था, मैं भूखा था, तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं जेल खाने में था,
तुमने मेरी सुधि नहीं ली। कहेंगे हमने कब देखा? हम तो कहेंगे, वो कहेगा इन लोगों में, इन छोटे से छोटों में, प्रभु ये तो बहुत बड़ा बेकार आदमी था, आप इनकी बात कर रहे हो, खा गए ना ठोकर। हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, ठोकर खा जाते हैं। हम जिन्हें हमारी सहायता के काबिल नहीं समझते, हम जिन्हें सहायता के, अपनी दया के काबिल नहीं समझते, अपने उपकार के काबिल नहीं समझते, कौन जाने ये वही भीड़ वहां खड़ी हो और प्रभु कहे, क्योंकि शैतान परमेश्वर के सेवकों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप क्या सोचते हैं, वो उनके उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठाता, बल्कि एक नहीं जितनी उंगलियां हैं दुनिया की सारी उठवाता है। क्या उनकी बदनामी नहीं करवाता? क्या उनको चोर नहीं कहलवाता? क्या उनको आलसी नहीं कहलवाता? और क्या उनको घमंडी नहीं कहलवाता? क्या वो उनको क्या क्या जितनी बुराइयां उसके तरकश में हैं, उन सब की तस्वीर प्रभु के सेवकों को बना करके समाज के सामने दिखाना चाहता है। ये आदमी ऐसा है, इससे दूर रहना, इसकी मदद मत करना, इसकी बात मत सुनना, इसके चर्च में मत जाना, इसकी क्लास में मत बैठना, ये जो कहे बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आदमी ठीक नहीं है, ये ईश्वर का सेवक कहीं से नहीं है। ऐसी एक शैतान की जो भाषा चल रही है, यह शैतान का एक मंत्र जो वो लोगों के कानों में फूंकता है, दिलों में उतार देता है, वही तस्वीर वो प्रभु के सेवकों में बनाते हैं। और फिर कहते हैं मेरी इच्छा तो थी मैं इसकी सहायता करूं, लेकिन ये आदमी तो सुनने में आया कि ऐसा है। आप और हम धोखा खा जाएंगे, उस दिन हम धोखा खा जाएंगे। कहेंगे प्रभु, कहेगा हाँ, तो हम, वो हमारी दृष्टि में कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्रभु ने तो छोटे से छोटे की बात की है, अगर उसके लिए भी हमने किया तो हमने बड़े से बड़े का प्रतिफल पा लिया, प्रेरित का फल पा लिया, भविष्यद्वक्ता का फल पा लिया, एक शिक्षक का फल पा लिया, एक सुसमाचार प्रचारक का फल पा लिया, चमत्कार करने वाले का फल पा लिया। हमने कुछ नहीं किया और कितना बड़ा प्रतिफल पा लिया। लेकिन हमको सच्चाई से ईश्वर के सेवकों की सेवा भी करनी होगी। अगर कोई लगता है आपको पाप में है, गिरा हुआ है, यीशु ने पहले कहा उनके से काम मत करो, लेकिन जो वो कहते हैं वो करो, क्योंकि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, परमेश्वर ने अपने सेवक बनाकर भेजा है। और फिर हम क्या जाने, ये शैतान का एक धोखा हो, एक बाहरी, और प्रभु के बहुत सारे सो कॉल्ड प्रभु के लोग ऐसी बातों में आ भी जाते हैं जो मान लेते हैं और वैसी छवि बना लेते हैं जो वास्तव में होती नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको प्रतिफल की आशा करनी चाहिए, और अगर हम सेवा करके प्रतिफल पाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब सेवा नहीं कर सकते, तो एक रास्ता प्रभु ने यह भी दिया है कि हम प्रभु की सेवा करने वालों को अपने घरों में स्वीकार करें, अपनी आमदनी में स्वीकार करें, अपने अतिथि सेवा, अपने भोजन की मेज पर स्वीकार करें, उनकी आवश्यकताओं में हाथ बढ़ाकर उन्हें स्वीकार करें, उनके हालात में उन्हें भेंट करके उन्हें स्वीकार करें। बीमारी हालात हो या जेल खाने में क्यों ना हो या और किसी परेशानी में, उनकी परेशानियों में उनका सहायक बनकर, मददगार बनकर हम उन्हें स्वीकार करें। ये सब स्वीकार करना कहलाएगा। प्रभु देख रहा है। लोग आश्चर्य करके, मत्ती 25 में जैसे मैंने बताया, आश्चर्य करके कहने हमने कब तुझे ऐसा देखा प्रभु। अच्छा, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तो तुम्हारे पास आया था, तुमने मुझे पहचाना तक नहीं। क्योंकि मेरी पहचान, प्रभु की पहचान तो हमने बहुत बहुत आलीशान बना रखी है।
क्योंकि कुछ मूर्तियां बाजार में बिकती हैं, कुछ तस्वीरें पेंटिंग्स बाजार में बिकती हैं, उनमें जैसा यीशु दिखता है, हम तो दुनिया में भी वैसा ही यीशु ढूंढते हैं, वैसा तो दिखता नहीं है। हमको तो दिखते हैं लाजर के समान, गरीब भिखारी, गरीब विश्वासी। इनको तो हम मानते ही नहीं। ये सोचते अगर ये सच्चा विश्वासी होता तो ऐसे हालात में ना पड़ा होता, ये गरीब ना होता। हम यही ठोकर खा जाते हैं। बहुत बड़े बड़े पहुंचे हुए, अब्राहम की गोद तक पहुंचे हुए आपको ऐसी हालात में मिलेंगे जिनकी कहानी स्वयं यीशु बताते हैं। लाजर नाम का एक घावों से भरा हुआ अगर आपके और मेरे सामने आ जाए तो हम तो यही निष्कर्ष निकालेंगे, ये विश्वासी हो ही नहीं सकता। विश्वासी होता तो चंगाई पा लेता, ये टुकड़ों पे दूसरों की न पलता। ठोकर खा जाते हैं। वो धनवान भी ठोकर खा गया और वहां जाकर कहता है लाजर को मेरे घर भेज। अरे भाई, तेरे घर से तो बहुत परिचित है, वहीं से आया है, तेरे भाई भी जानते हैं। अगर अब जाएगा तो वो क्या स्वीकार करेंगे? वो मानेंगे नहीं कि यह लाजर है, बिल्कुल नहीं मानेंगे कि यह लाजर है। तू उन्हें मान लिया, वो नहीं मानेंगे। प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें और तौबा करें। प्रभु से देखने वाली आंखें प्राप्त करें, जो सच्चाई को देखती हैं, जो परमेश्वर के सेवकों को देखती हैं, उन्हें पहचानती हैं, उनकी सेवा को पहचानती हैं, उनकी आंखों को पहचानती हैं, उनकी मेहनत को पहचानती हैं, उनके अभिषेक को पहचानती हैं, उनकी बुलाहट को पहचानती हैं। वो हमारी सहायता के मोहताज नहीं है। वो तो प्रभु पर भरोसा करके निकले हैं। उनकी सहायता करने की अनिवार्यता तो हम पर है, क्योंकि हम उनके समान प्रतिफल पाना चाहते हैं। वो हमारे मोहताज नहीं है। अगर हमारे सामने से भूखे भी निकल जाएंगे तो वो हमारे बारे में शिकायत नहीं करेंगे प्रभु से। अगर आपने अपनी आवश्यकताओं में से उन्हें कुछ भी नहीं दिया, मोटरसाइकिल कार छोड़ो, एक साइकिल भी नहीं दिया, पुरानी वाली जो आप यूज नहीं करते, तो भी आपकी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन याद रखो, प्रभु जरूर पूछेगा, प्रभु जरूर पूछेगा। क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हमें वही आंखें प्रदान कर जो हम परमेश्वर जैसे आप अपने लोगों को देखते हैं, हम भी देख सकें, उनके साथ सहभागी हो सकें, उनके दुख में, सुख में, विपत्ति में सहभागी हो सकें। जो भी सामर्थ आपने हमको आत्मिक रूप से दी है, भौतिक रूप से दी है, आर्थिक रूप से है, हम इन सबको आपकी सेवा के हेतु, आपके सेवकों के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर बांट सकें, दे सकें और आपकी महिमा कर सकें, अपने साधनों के द्वारा आपकी महिमा कर सकें। हम पर दया कर, हर एक सुनने वाले को विशेष कर आज उनसे बातचीत कर प्रभु जी, उनकी आंखों को खोल दे। जो आज तक संदेह उनके हृदय में पड़ा हुआ था, जो चश्मा शैतान ने उनकी आंखों पर चढ़ाया था, यीशु के नाम से उस चश्मे को उतार कर प्रभु जी आपके पवित्र वचन का चश्मा चढ़ा, वो देख सकें, सच्चाई को देख सकें, आपके सेवकों की सेवा कर सकें, उन्हें ग्रहण करें, उनका सम्मान करें, ताकि उन्हें प्रभु वही प्रतिफल मिले जो प्रभु आप अपने दासों के लिए तैयार करते हैं। उस दिन हमें यह ना सुनना पड़े कि प्रभु आप हमारे पास प्रतिदिन आते थे और हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, पहचाना तक नहीं, हम कठोर बने रहे। हमें एक नम्र हृदय प्रदान कर प्रभु, हमारी सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी सहायता करे, ये संदेश आपके जीवन में काम करे और इसे जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करना। और मेरा निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है, जो हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। गॉड ब्लेस यू।